व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और इन तीनों की मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी। फिर मैंने आपको कराई थी कि जो है स्वर संधि, यानी कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, पता है आपको, पता होना चाहिए। मैं बार बार बता रही हूँ, डेली जो है रिपीट करते जाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलो खैर मैं बता देती हूँ आपको, संधि के स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, आपको पता है, दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि। सेकेंड गुण संधि, क्या है? गुण संधि। थर्ड पॉइंट वृद्धि संधि, वृद्धि संधि जिसको बोलते हैं वृद्धि संधि। ये कितने पार्ट हो गए? स्वर संधि के 3 पार्ट हो गए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, यानी कि हमारा क्या आता है इसमें? यण संधि। कौन सी है? यण संधि। और नेक्स्ट फिफ्थ हमारा जो है वो है अयादी संधि। तो ये किसके भेद थे? ये स्वर संधि के थे। और इससे पहले मैंने किसके बताए थे कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि मैंने जो है उसकी डेजी क्लासेस और स्वर संधि के सारे भेद मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। और कल जो है मैंने आपको, यानी कि सेकंड नंबर पे हमारी कौन सी संधि थी? व्यंजन संधि। कौन सी सेकंड नंबर पे? व्यंजन संधि थी। और व्यंजन संधि के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन और उसके जो है इसमें भेद नहीं है, इसके नियम हैं। व्यंजन संधि बनाने में जो है नियम है, क्योंकि मैंने इसके आपको 3 नियम कल बता दिए थे, आपने नोट किए होंगे। ये जो है 9th और 10th क्लास साथ साथ नोट करते जाइएगा। इसकी आपकी कोई स्पेशल बुक नहीं होती कि आप जो है उसमें से बाद में से कर लें, ठीक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल आराम से चल रही हूँ, आप भी इसको साथ साथ करते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने कल आपको बताया था व्यंजन संधि किसे कहते हैं। चलो एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि व्यंजन संधि जो है किसे कहते हैं। व्यंजन के बाद व्यंजन, व्यंजन जानते हो आप कैसे? कै खे गे गे, ये क्या है? हमारी व्यंजन होते हैं। तो इसमें जो है व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर या व्यंजन के बाद जो है स्वर आने पर क्या होती है हमारी व्यंजन संधि, जो विकार उत्पन्न होता है। फिर देखिएगा एक बार, व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर या व्यंजन के बाद स्वर आने पर जो उसमें विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया था, जग प्लस त प्लस न प्लस आ, तो क्या हो गया हमारा? इसमें क्योंकि स्वर को व्यंजन के बाद व्यंजन आए हैं, तो इसमें क्या हो गया हमारा? यानी कि जगन्नाथ। जग प्लस त प्लस न प्लस आ बराबर इक्वल जगन्नाथ। तो क्लियर हो गया? ये कौन सी संधि है हमारी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो इसके बेटा मैंने आपको 3 जो है नियम बताए थे, जो कि क्या से क्या लगाकर जो है इस तरीके से इसमें रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैंने आपको इसमें पहला नियम बताया था कि यदि किसी वर्ग के चेट तप के पहले, दूसरे या तीसरे वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग हो, अथवा ये रेलेवे हो या कोई स्वर हो, तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे आप लिखते हैं के खे गे लिखते हैं, ये मैंने आपको क्लियर बताया था, एक बार दोहराई करवा रही हूँ। के खे गे यानी कि के खे गा तीसरा वर्ण कौन सा है हमारा? ग। तो इसमें जैसे वाक लिखते हैं हम, वा और क के नीचे हलंत, तो प्लस इस, तो मैंने क्या कहा, यानी कि तीसरे वर्ण में जो है पहला
पहला वर्ण परिवर्तित हो जाएगा। तो कै का क्या बन जाएगा? गे, क्योंकि तीसरा वर्ण हमारा क्या है? ग है। ग ख ग, समझ रहे ना? तो तीसरा वर्ण हमारा क्या हुआ इसमें? यानी कि गे हो गया है। तो वाक प्लस ईस, तो कै की जगह हमारा ग बन जाएगा, वागीस। क्लियर हो गया ना? चलो आगे का नियम बताते हैं। दूसरा नियम मैंने आपको बताया था, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार आ जाए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे हमारा के, खे, गे, घे, डे, यानी कि पांचवा वर्ण कौन सा हुआ हमारा? ड हो गया। तो हमने लिखा जैसे बेटा उदाहरण, वाक का के नीचे हलन, वाक प्लस में, तो कै की जगह जो है हमारा पंचम अक्षर यानी कि पांचवा अक्षर में चेंज हो जाएगा। यानी कि पहले कै वर्ण का कै वर्ण आया है हमारा पहला, तो उसका पांचवा वर्ण कौन सा है? ड। क ख ग घ ड, यानी कि पांचवा वर्ण क्या हुआ हमारा? डे हुआ। यानी कि वाक प्लस में, तो क की जगह क्या बन जाएगा? ड बन जाएगा, वाड में। क्लियर हो गया नहीं आपको? तो इस तरीके से ये दूसरा नियम था हमारा। और तीसरा नियम जो है मैंने आपको बताया था बेटा कि तीसरा नियम तय के बाद क्या? तय के बाद जो है क्या नहीं, छे छे हो तो, तय के बाद छे छे हो तो, तय चे में, तथा तय के बाद ले हो तो ते ले में बदल जाता है। ठीक है? जैसे ते प्लस चे बराबर छे, यानी कि चे शरत, जैसे उदाहरण आ गया हमारा शरत, तो तय यानी कि इसमें जो है चे का आवाज आ रही है, यानी कि चंद्र, तो क्या बन गया? शरत प्लस चंद्र, सर चंद्र। तो क्या कहा था? ते वर्ण का ते थे दे धे ने, यानी कि इसमें चे बन जाएगा। इसमें जो है गे में, यानी कि किसके स्थान पर चे छे हो तो उसमें क्या बन जाएगा? चे बन जाएगा। ठीक है? शरत तो तय है ना इस पे, तो तय की जगह क्या हो जाएगा? चे बन जाएगा, यानी कि शरत चंद्र, सर चंद्र। तो ये मैंने कल आपको उदाहरण बताए थे। ठीक है? आज जो है हम फोर्थ जो है इसका नियम देखेंगे। क्या नियम है व्यंजन संधि का? फोर्थ नियम। तो फोर्थ नियम है बेटा इसमें ते या दे के बाद, ते समझते ते तकती जैसे है, ते या दे के बाद जे या झ हो तो ते दे जे में, तथा ते दे में के बाद टे टे हो तो ते दे और टे में, तथा यदि ते टे के बाद ड ढ हो तो ते दे और डे में बदल जाता है। तो देखेंगे आप, ते दे, अगर ते दे हो प्लस क्या बन जाएगा? जे छे बन जाएगा बराबर ज, यानी कि जे बन जाएगा। ठीक है? तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ इसके उदाहरण किस तरीके से जो है आप इनको समझेंगे। ठीक है? तो इसके नियम जो है मैं आपको सामने बता देती हूँ। ठीक है? जैसे आप आता है ते और बेटा द, ते और दे, आपका जो है ये ते और दे आ गया है, और इसमें आ गया प्लस ट, क्या गया है? ते और ध, तो क्या बन जाता है हमारा? दे बन जाता है। क्या बन जाता है? द। ते दे प्लस टे ठे ढे
क्या बन जाता है? ते दे प्लस टे थे वो तो क्या बन जाएगा? टे थे वो तो डे थे वो तो क्या बन जाएगा? बराबर टे बन जाएगा। टे क्या बन जाएगा? टे बन जाएगा। नेक्स्ट यदि ते दे प्लस ड और ढ प्लस बराबर तो क्या बन जाएगा? ढ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यानी कि ये डे बन जाएगा। जैसे मैं ऊपर वाला बताती हूँ आपको उदाहरण, सत हलन है ना, ते में हलन है ना, तो सत प्लस जन तो क्या बन गया? सज्जन। क्या बन गया? सज्जन। सत प्लस जन सज्जन। फिर जो है हमारा मैंने बताया ते और डे है बराबर टे होगा तो कैसे बनेगा? देखिएगा, तत्व देखिएगा बेटा, ये अभी बताती हूँ मैं। फिर तो अभी बेटा मैं आपको बता रही थी जैसे ते और दे, तो इसमें जो है ते दे आए या फिर डे डे आए तो क्या बन जाएगा हमारा? यानी कि ऐसे तत्व बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारा तत्व प्लस क्या है? तत्व प्लस टीका। क्या है? तत्व प्लस टीका तो क्या बन जाएगा हमारा लास्ट में? तत्व टीका। तटीका। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा चैते या दे आए या डे और डे आए तो इसमें वो बन जाएगा, यानी कि टे बन जाएगा। जैसे ते आया था तो क्या बन गया? तटीका। ठीक है, तटीका। तट की जगह क्या बन गया? तट की जगह ट बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जैसे ते दे आएगा, ये डे आए तो क्या बन जाता है हमारा? डे बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? डे बन जाता है। जैसे हमारा ऊ और त उत, यानी कि ते में क्या आ जाएगा? हलंत प्लस डयन तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा? उड्डयन। उड्डयन। ठीक है, तो ये जो है हमारे बोर्ड में एग्जाम में जो है बेटा उदाहरण आते भी हैं। आप इनको अच्छी तरीके से देखेंगे कि जो है ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो है ये एक न एक सेट में हमारे जरूर अवश्य आते हैं। ठीक है, तो ये जो है यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये जो है मैं सभी आपको नहीं बताती कि जो आते हैं हर बार किसी न किसी सेट में आपके जरूर मिलते हैं व्यंजन संधि के। उड्डयन भी आ जाता है कई बार, तटीका भी आता है, सज्जन मोस्ट उड्डयन और तटीका कभी कभी आया करता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों तो मोस्ट हैं, यानी कि सज्जन और उड्डयन। तो ये जो नियम बताया है मैंने कौन से नंबर पे बताया है? यानी कि आपको 4th नंबर पे जो है व्यंजन संधि का नियम बताया है। क्योंकि आप जो है बेटा ये नियम याद करेंगे अच्छी तरीके से, तभी जो है आप आगे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम आपको जो है आपके मन पटल पर अंकित होने चाहिए, तभी जो है आप संधि को पहचान सकते हैं और संधि का जो है विच्छेद कर सकते हैं, अगर आपको इनके नियमों का मालूम होगा या पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट नियम है इसका, यानी कि 5th नियम मैं आपको इसकी बता देती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ते के बाद, किसके बाद? ते के बाद शे,
बाद शे हो तो ते चे में, ते के बाद अगर शे आए तो ते जो है वो चे में तथा शे छे में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, ते के बाद शे हो तो ते और चे में तथा शे छे में बदल जाता है। इस प्रकार यदि ते के बाद है हो तो ते और माइनस यानी कि दे में तथा है यानी धातु में बदल जाता है। चलो मैं आपको बोर्ड पे बताती हूँ एक बार ये नियम, यानी कि जो ये नियम है कौन सा है, ये 5th नियम है। ये मैं इरेज कर देती हूँ, आपने वो नाम कर लिया होगा। ये साथ साथ आप समझिए और करिएगा, ठीक है। 5th नंबर पे जो आपका नियम है, कौन से नंबर पर, 5th नंबर पर जो आपका नियम है वो है, आप देखेंगे कि जो है ते के बाद शे हो तो ते चे में, ते किस में बदल जाएगा, चे में, ते चे में और तथा शे किस में बदल जाएगा, छे में, शे किस में बदल जाता है, छे में बदल जाता है, में बदल जाता है। अब पहचाने ये उदाहरण देखकर आपको जो है ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे ते है हमारा, ते माइनस दे, जैसे ते आ गया हमारा ते माइनस दे, में तथा क्या जाएगा इसमें, ह, क्या जाएगा, ह माइनस है में, इसमें माइनस जो है ये है में बदल जाता है, है में बदल जाता है, ठीक है। तो किसमें बदल जाता है, यानी कि है में। जैसे उदाहरण है इसके, मैं उदाहरण आपको दूंगी, ते प्लस शे, ते प्लस बोलिए ते प्लस शे, यानी कि तच्छ, क्या बन जाएगा, चच्छ, चे और छ, चच्छ, चच्छ बन जाएगा, यानी कि बराबर क्या बन जाएगा, उत प्लस श्रृंखल, क्या बन जाएगा, श्रृंखल, क्या बन जाएगा, श्रृंखल, यानी कि उच्च श्रृंखल बराबर उच्च श्रृंखल। देखा आपने कैसे किया, बदल गया है, उच्च श्रृंखल छी, उच्च श्रृंखल छी, छे में जो है ये डी आ गया, छे में क्या आ गया है, डी आ गया, उच्च श्रृंखल, ठीक है। तो किस तरीके से जो है ये परिवर्तित हुआ है, नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे इसका हम, जैसे ते प्लस है बराबर दध, द और ध हलंत दोनों में बराबर तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, तो क्या बन जाएगा,
5। बहुत सारे नियम है बेटा। ग्यारह नियम है, 11। तो अभी मैंने अभी कौन सा करवाया, यानी कि 5th नियम करवाया है। व्यंजन संधि थोड़ा टाइम लगता है करने में, तभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको डेली यानी कि प्रतिदिन आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो आप भी इसको साथ साथ करते जाइएगा। एक नियम मैं आज और कराऊंगी, यानी कि 3-3 नियम हम डिवाइड करेंगे कि 3 नियम जो है एक दिन में आपको कराऊंगी मैं, ठीक है। 3 नियम यानी कि मैंने आपको कल कराए थे व्यंजन संधि के, और जो है 2 नियम मैंने अभी करा दिए हैं आपको, एक नियम और मैं कराऊंगी, जिससे कि आपको जो है ज़्यादा डिफिकल्ट भी ना हो, ठीक है। तो यानी कि नेक्स्ट नियम देखेंगे, उतार लिया होगा सभी ने, जल्दी करो फास्ट बेटा। जिसने नहीं उतारा, जिसका छूट जाता है, वो वीडियो को जो है दोबारा से देख सकता है और उसको समझ सकता है, ठीक है। चले आगे चलेंगे अभी, यानी कि जो है आपका नियम नंबर कौन सा है, 6th। नियम नंबर 6, यदि पहला शब्द, ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारा होता है, कितना लिखूंगी, तो पहले समझिएगा। यदि पहला शब्द स्वरांत हो, स अद स, व रा अद ने ते स्वरांत हो, तो अर्थात पहले शब्द के अंत में, अर्थात पहले शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द के आरंभ में 6 से हो। किससे हो, 6 छतरी 6 से हो, तो 6 के स्थान पर चछ यानी कि अधचे और 6 के नीचे हलंत चछ हो जाता है। क्लियर। यदि फिर देखिए एक बार, यदि पहला शब्द स्वरांत हो, अर्थात पहले शब्द के अंत में, जब हम पहला शब्द लिखते हैं जैसे अनु, तो उ में स्वर आया है हमारा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो पहले शब्द के अंत में उ यानी कि स्वर हो और दूसरे शब्द के आरंभ में यानी कि शुरुआत में 6 यानी कि 6 छतरी हो, तो क्या हो जाएगा, तो जो है 6 के स्थान पर चछ अदचे और 6 चछ बन जाता है। आ गया आपको समझ में, ठीक है। इसको जो है आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, मैंने आपको बिल्कुल आराम से बताई है, और इसके उदाहरण जो है मैं यानी कि 6 नंबर के जो उदाहरण है आपको भी करा देती हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आपने उतार दिया हो। तो इसमें बेटा आप देखेंगे पॉइंट नंबर आपका नियम नंबर 6 कौन सा है, 6। तो इसमें मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा तो क्या नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे क्या बताऊंगी, अभी देखिए। तो बेटा मैं आपको बता रही थी 6 नियम, एक बार फिर देखिएगा। यदि पहला शब्द स्वरांत हो, अर्थात पहले शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द का आरंभ 6 से, किससे, 6 से, 6 छतरी 6 से हो, तो 6 के स्थान पर चछ, 6 के स्थान पर अधचे और 6 के नीचे हलंत हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, चछ, यानी कि इसके स्थान पर जो है 6
दोनों क्लासेस में चैप्टर है ये बेटा, 9th और 10th क्लास दोनों क्लासेस में। तो सभी बच्चों ने उतार लिया होगा। तो आज